महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी सियासी संग्राम। देखिए, महागठबंधन में अभी सीटों का फॉर्मूला सुलझा भी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम पद की दावेदारी कर दी गई और 50 से 60 सीटों की मांग भी की जा रही है। वहीं एक तरफ मुकेश सहनी हैं, जिन्होंने पहले से तेजस्वी यादव को सीएम और खुद को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर रखा है। किस पार्टी की तरफ से महागठबंधन के अंदर कितनी सीटों की डिमांड की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर संग्राम सीटों की डिमांड के बाद बढ़ता ही जा रहा है। एनडीए हो या महागठबंधन, सीट बंटवारा दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक ओर तो सीट शेयरिंग का पेंच नहीं सुलझ रहा, दूसरी ओर महागठबंधन में दबाव की राजनीति हावी है। सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच कांग्रेस के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पसंदीदा सीटों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावा ठोक दिया है। इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनाने के लिए किया गया था, न कि बार्गेनिंग के लिए। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मंत्री कोई चीज थोड़ी है। कांग्रेस की डिमांड ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाने की बजाय उलझता ही जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 56 से 60 सीट और डिप्टी सीएम का दावा ठोक दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी शुरू से पेश कर रहे हैं। वाम दलों की बात करें तो माले ने 40 से 45 सीट और सीपीआई ने 24 सीट की पेशकश रख दी है। सीपीएम, आरएलजेपी और जेएमएम जैसे महागठबंधन के छोटे सहयोगी दल भी दहाई के आंकड़े में सीट चाहते हैं। देखिए, सब कुछ तय हो जाएगा इंडिया महागठबंधन की समन्वय समिति के बैठक में शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से। पिछले चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार महागठबंधन में अब 8 दल हो गए हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के अलावा इस बार वीआईपी, आरएलजेपी और जेएमएम भी गठबंधन का हिस्सा है। अब तक 5 बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है और महागठबंधन की छठी बैठक भी टल गई है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर सिर फुटअव्वल को लेकर सत्ता पक्ष भी तंज कस रहा है। राजद कमजोर है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, उनके पुत्र नाकाबिल हैं। कांग्रेस इस बात को समझ रही है। कांग्रेस शायद अपना राजनीतिक बदला निकालने के लिए सबसे सही समय समझ रही है। महागठबंधन घमंडिया गठबंधन है, सबको अपने अपने पद की लालसा सिर्फ है, बिहार के जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 52 के स्ट्राइक रेट के साथ आरजेडी ने 75, 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस ने 19, 63 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई-एमएल ने 12, 33 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई ने 2 और 50 के स्ट्राइक रेट से सीपीएम ने 2 सीटें जीती थी। महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर तेजस्वी के साथ बात कर रही है और वाम दल पिछले चुनाव के आधार पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इस बार चाहते हैं। लिहाजा ये देखना होगा तेजस्वी इस सिरदर्द से कैसे निपटते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।